थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपके कार्य अद्भुत हैं। आपकी सामर्थ्य बहुत महान है और आपकी कार्य करने का अपना ही तरीका है, क्योंकि आप अपना काम स्वयं करते हैं। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप उन लोगों पर जो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बने रहते हैं और उसके साथ विश्वास योग्य रहते हैं और प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहते हैं। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके जीवन में प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है और आपकी सुरक्षा उन लोगों के चारों ओर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि आपने वायदा किया है और आप वायदों में सच्चे हैं। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए तैयार हृदय के साथ आते हैं, ताकि हम वचन को केवल सुने नहीं बल्कि उन्हें ग्रहण करें और वो वचन हमारे जीवन में, हमारे माइंड में एक्टिवेट हो, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ का अनुभव हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो और हमारा नया जीवन आपकी महिमा के योग्य बने। हम सबको प्रभु आप बना रहे हैं और एक साथ बना रहे हैं और हम सब के द्वारा प्रभु आप अपनी उस महिमा को प्रकट करना चाहते हैं जिसके लिए प्रभु आपने कलीसिया की स्थापना की है, ताकि हम सब लोग आपके पुत्र के स्वरूप में दिखाई दें और हम सबका जीवन वैसा हो प्रभु जैसा आप चाहते हैं। और सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और एक विशेष मुद्दे को लेकर अध्ययन कर रहे हैं और ये बहुत खास मुद्दा है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि नए नियम में पौलुस ने इन सब बातों को किस उद्देश्य के साथ कलीसिया को बताया और सिखाया। पहली सदी की कलीसिया के लोगों को ये बात सिखाई जाती थी और उन लोगों ने इन बातों का जो पौलुस के द्वारा उन्हें बताई जा रही थी, सिखाई जा रही थी, वो स्वागत करते थे। और इन बातों को उस समय में सबके हाथ में बाइबल नहीं हुआ करती थी, केवल वो सुनते थे और उन चीजों को, उन बातों को अपने मन में रखे रहते थे और उसके अनुसार ही व्यवहार करते थे और जीवन में आगे बढ़ते थे। आज इस विषय को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर एक पद निकालें, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, अध्याय 20 अध्याय का 24 पद से पढ़ें। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से। देखिए, एक मसीही जीवन का उद्देश्य देखिए, प्रेरित के जीवन का उद्देश्य वो कह रहा है, मैं सुसमाचार की गवाही देने के लिए मसीह ने मुझे चुना है। तो कलीसिया में लोगों के जीवन से व्यक्तिगत गवाहियां अपनी जगह है, लेकिन हमारी सामूहिक गवाही, एक कलीसिया की गवाही क्या होनी चाहिए? सुसमाचार के संबंध में। पौलुस जब इन सब विषयों के आर्ग्यूमेंट्स और ये सब विषय की बात कर रहा है, इसका मुख्य कारण है सुसमाचार को वो डिफेंड कर रहा है, क्योंकि सुसमाचार पर संसार में, इस पृथ्वी पर और इस पूरी दुनिया में सुसमाचार पर बहुत जबरदस्त अटैक है। कोई व्यक्तिगत अटैक नहीं है।
जो भी अटैक है वो सुसमाचार पर है कि कोई कलीसिया सुसमाचार के विषय में सच्ची गवाही ना दे और सुसमाचार को। और इसीलिए पौलुस जब दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद में कह रहा है कि हर एक ऊंची बात का और हर चीज का खंडन करना, इसका मतलब सुसमाचार जो सच्चा सुसमाचार है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत सी फिलॉसफीज और बहुत सी थ्योरीज और बहुत सी विधियां जो संसार में फैली हुई है कलीसियाओं में शिक्षा के रूप में, इन सब चीजों का खंडन कैसे करेंगे जब तक आप सुसमाचार को आपको इस्टेब्लिश करना है अपने जीवन में। आप चाहते कि इस्टेब्लिश हो तो कलीसिया में आपको सुसमाचार के विषय में किस तरीके से आपके दिमाग में एक बीज डाला जाएगा ताकि आप उस सुसमाचार से अलग हट जाओ, आपके जीवन में गवाही बदल जाए। और इसी बात को पौलुस यहां पर कह रहा है। 25 पद पढ़िए। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। पौलुस कलीसिया से कह रहा मेरा मुंह अब तुम फिर ना देखोगे जी। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से, देखिए यहां पर वो क्लीन चिट इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने कलीसिया को पॉजिटिव नेगेटिव एक एक बात रत्ती बात कलीसिया को सिखाई और पूरी मेहनत के साथ और संपूर्ण जीवन में इसी बात को प्रथम स्थान देते हुए कि कलीसिया को कोई ऐसी बात छूट ना जाए जो पहली सदी की कलीसिया के लोगों को पता ना चले, जो प्रभु की ओर से कलीसिया के लिए निर्देश हो, आज्ञा हो या कोई विशेष बात जिससे उसको सावधान रहना हो। इन सब चीजों को वो बता रहा कि मैं किसी भी चीज से, मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। 28 पद, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की, यहां पे कलीसिया को वो क्या कह रहा है? झुंड। ये कलीसिया एक छोटा झुंड है और इसलिए कह रहा है, इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की सबसे पहले सेवक को किसकी चौकसी करनी है? अपनी ना अपनी। अगर हम ही नहीं चौकस रहेंगे तो हम झुंड को क्या बताएंगे? झुंड की चौकसी तो सेकेंडरी है, प्राइमरी अपनी। आपको आज बता रहे हैं ये खास बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश वो दे रहा था और ये बता रहा था आज के सेवक अगर परमेश्वर की ओर से नियुक्त हैं तो सबसे पहले वो अपनी सुरक्षा करेंगे। अपनी सुरक्षा का मतलब सुसमाचार हमारे जीवन में प्योर हो, वैसे ही जैसे पहली सदी की कलीसिया को दिया वही सुसमाचार, और उसी के लिए हम सेवक बनाए गए हैं सुसमाचार के लिए। लिखा है कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की, किसको कलीसिया की रखवाली करने के लिए ठहराया जाता है? यीशु मसीह किसको नियुक्त करता है? जो अपनी सुरक्षा जो करता है, जो स्पिरिचुअली खुद अलर्ट रहता है, उसी को प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करता है कि ये व्यक्ति अवेयर और अलर्ट रहता है और ये अंडरस्टैंड करता है मेरी बातों को, इसे नियुक्त करो ताकि ये कलीसिया को हर बात में यानी अलर्ट रखे और जिस तरीके से अगुवाई करनी चाहिए वो कर सके, जिसे उसने अपने लहू। देखिए कलीसिया की रखवाली करो, तो एक सेवक का क्या काम है कलीसिया में?
मीठी मीठी बातें करना और लोगों को एक एंटरटेनमेंट करते रहना और लोगों को संतुष्ट रखना कि कोई नाराज ना हो जाए और कोई इधर उधर ना चला जाए, ये काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने यानी प्रभु ने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया को प्रभु ने मोल लिया है और इस कलीसिया की रखवाली करने के लिए उसने सेवक को नियुक्त किया हुआ है। अब कलीसिया में गड़बड़ी हो तो रखवाली करने का मतलब कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम दे दिया। आप थोड़ी देर के लिए आप फिजिकल में आइए, अगर कोई व्यक्ति आपको अपना घर सौंप दे कि हम बाहर जा रहे हैं, आप इसकी रखवाली करो, तो आपके लिए अपनी संपत्ति से ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होगी, क्योंकि किसी ने आपको केयरटेकर बनाया है और कुछ सोच के बनाया। तो आप अपने घर की छोड़ के उसकी रखवाली ज्यादा करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ भी होगा तो इल्जाम मुझ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो हर व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता केयरटेकर। आप जब अपना घर किसको सौंप के जाएंगे, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को और अपने घर की सारी कीमती चीजों को किसके हाथ में सौंपना पसंद करेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचिए। वो तो बिना परखे तो सवाल ही नहीं उठता कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर लिया जाए। तो परमेश्वर सेवक को हर लेवल पे पहले टेस्ट करता है। परमेश्वर अपने सेवकों के लिए यही करता है, हर लेवल पे ले जाके उनको टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद जब वो देखता है कि नहीं ये सही है, जिसकी नीयत साफ है, जिसका हृदय शुद्ध है, उसे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से पहले पूरी तरीके से पूरा प्रोसेस जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट करके और फिर उसको कलीसिया में इस काम के लिए नियुक्त करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर यह भरोसा किया कि ये कुछ ना हो, इसको जानकारी कम भी होगी तो चलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा जानकारी तो परमेश्वर बढ़ा देगा, लेकिन विश्वास योग्यता कम नहीं, विश्वास योग्य होना चाहिए। और यही वाली चीज जांचता है वो सेवक में। और इसीलिए वो कह रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, पौलुस अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में यानी झुंड में, कलीसिया में आएंगे। अब देखिए पौलुस यहीं पर प्रेरितों के काम में जिस बात को बता रहा था, उसी बात को वो पत्री में लिख लिख कर कलीसियाओं को सिखा रहा था। वो क्या करेंगे आके, मेरे जाने के बाद तुम में फाड़ खाने वाले भेड़िए। आपको भेड़िया वर्ड से याद आ जाना चाहिए, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुमको भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तो वो भेड़िए किस भेष में है? भेड़ों के। भेड़ का मतलब है मसीही लोग, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, यीशु मसीह को मानने वाले लोग। और यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुमको भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। यानी भेष तो उनका भेड़ का होगा, लेकिन अंदर से वो क्या होंगे? फाड़ खाने वाले भेड़िए। ये भेड़िए वर्ड, सेम वर्ड वो यूज कर रहा है कि तुम में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और जो झुंड को ना छोड़ेंगे, यानी कलीसिया को तितर बितर कर देंगे। सच बोल रहा था कि ये भविष्यवाणी उसकी सच्ची थी कि झूठी थी? अब ये बताइए कि पौलुस लोगों को निर्देश कलीसियाओं को लिखित रूप में पत्रियों से भेज रहा था जब वो जेल खाने में था, तो वो गलत कर रहा था कि सही कर रहा था? अगर पहली सदी में ये समस्या की शुरुआत थी, तो आज इस समस्या का चरम सीमा है। और आज वैसे सेवक है ही नहीं पौलुस के जैसे समर्पित, जिनको ये लगे कि प्रभु ने हमको एक छोटे से झुंड पे बड़ी जिम्मेदारी दी है और हमें स्पिरिचुअली इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है।
और इसलिए आपको इन सब निर्देशों को कलीसिया के साथ साझा करना और उन्हें इस मामले में उनके बुद्धि में ये सब चीजों को एकदम सही रखना, ताकि वो सतर्क रहें, किसी का शिकार ना हो जाए। जरूरी है कि नहीं है? और आगे 30वां पद पढ़ दीजिए। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य, यानी कलीसिया में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को, यानी चुने हुए को, मसीह के चुने हुए को अपने पीछे खींच लेंगे कि तुम हमारे पीछे आओ, तुमको कुछ नहीं मालूम। टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने, यानी पौलुस ने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना या वार्निंग देना। कितने साल तक? उस समय में 3 साल बहुत बड़ा समय था, लेकिन आज के समय में 30 साल भी कम है, क्योंकि इतनी जबरदस्त सिचुएशन हो गई है। अब आपको समझ में आया कि क्यों जरूरी है ये भाग जो हम लोग अब अध्ययन कर रहे हैं, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि दुश्मन जो है वो आत्मिक रूप से कलीसिया के सदस्यों पर अटैक करेगा, उनके माइंड पर अटैक करेगा। आप उससे बातचीत में जीत नहीं पाएंगे। जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं, आप बातचीत से उनका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी जूझिएगा मत। जब कोई बहुत तर्क वितर्क करने लगे, वाद विवाद करने लगे, पौलुस की यह शिक्षा थी कलीसिया को कि तुम चुप होकर हट जाना और ऐसों से दूर हट जाना, क्योंकि तुमको कलीसिया में जो आवश्यक चीजें हैं वो तुम्हें बताई जा रही है। बस उन बातों को अपने माइंड में लॉक रखो, बाकी इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी मन ना लगाना, ताकि तुम सुरक्षित रहो। कलीसिया के लोग वही ट्रैप होते हैं, इन गलत गतिविधियों का शिकार होते, इन गलत चीजों का शिकार होते, जो लोग कलीसिया के अलावा, जो पवित्र आत्मा आपको यहां पे दे रहा है, इसके अलावा आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, दिमाग चलाएंगे, तो आप शिकार हो जाएंगे। इस बात को आप, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को पौलुस के तरह, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए तो आपके पास बड़ी सख्त जिम्मेदारी होगी कि आपको कैसे एक झुंड को, जब वो अपने अपने घरों में रहते हैं और स्वतंत्र जीवन बिता रहे हैं, आप कैसे किसी पर पूरे समय नजर रख सकते? नहीं रख सकते। स्वतंत्रता मसीहत में एक बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता को नहीं, यानी स्वेच्छा को नहीं छूता है, लेकिन परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन हमारे साथ यह है कि हम कलीसिया में, यानी मसीह की देह का अंग हैं, तो हम मसीह की देह का अंग होने के नाते सेवक जिसको उसने नियुक्त किया है उसके अधीनता में बने रहे। ये परमेश्वर की ओर से ये निजाम है, ये मनुष्यों का निजाम नहीं है। कोई किसी को अपने अधीन नहीं रख सकता, लेकिन इसीलिए मसीही लोगों से परमेश्वर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो, यानी कलीसिया में सेवा। और देखिए, पहली सदी की कलीसिया में आप देख सकते हैं, सब रखा हुआ है कि जो लोग उद्धार पाते जाते थे, प्रतिदिन प्रभु उनको प्रेरितों के चरणों में भेज देता था, वहां जाओ, जुड़ जाओ, बस वहां पे उनको उनकी शिक्षा में बने रहे। यही है कलीसिया में बने रहना। ये साधारण सी बात है। और अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी सहारा मत लेना, क्योंकि दुश्मन जो है बहुत शातिर है। आज हम इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लेकर कि इस बात का अर्थ के स्ट्रॉन्ग होल्ड एज, ये जो हम स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात कर रहे हैं, जो हमारे मानसिक सिस्टम में, हमारे दिमाग में एक किला बन जाता है। और ये किला क्या है? ये स्ट्रॉन्ग होल्ड एज फ्लैशली वेज ऑफ thinking or living that become barriers to the Holy Spirit, and thus refuges where the enemy can work or
वर्क इन और अमंग अस, यानी ये ऐसा एक किला बन जाता है हमारे दिमाग में, ये वैचारिक होता है और ये मालूम क्या है, ये माइंड ऑफ द फ्लैश काम करता है और ये हमारा शारीरिक दिमाग काम करता है, हमारी शारीरिक सोच काम करने लगती है और हमारा जीवन शैली शारीरिक होती है, इसलिए ये चीज हम पर हावी हो जाती है। और जब ये वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी किला बना लेता है, हमें माइंडसेट में फंसा लेता है, तो फिर क्या होता है मालूम है, वो बैरियर बन जाता है, वो एक रुकावट बन जाता है पवित्र आत्मा के लिए, कि पवित्र आत्मा फिर आपके माइंड को जो बात आपके मन तक पहुंचानी है, हृदय तक पहुंचानी है, वो पहुंचेगी नहीं। आप सामने उपस्थित रहो पवित्र आत्मा के, लेकिन वो चीज आपको, क्योंकि वो बैरियर बन गया आपके अंदर, और इसीलिए पौलुस इस बात को बड़ी शिद्दत से समझाने और सिखाने में लगा हुआ था, क्योंकि मालूम है, एक पद निकाल के पढ़िए, आपको पता चलेगा ये क्यों जरूरी है। ये आत्मिक ये युद्ध क्षेत्र में आप आ गए हैं, तो आपके जीवन में अगर ये कंडीशन एक बार डेवलप हो गई, तो आपको छुड़ाएगा कौन? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 पद। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर, ये किसके लिए पर्दा, कैसे पर्दा पड़ गया? पौलुस कलीसिया को कह रहा, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों ही के लिए, यानी जो नाश होने वाले उनके अंदर पर्दा पड़ गया, ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। अब पौलुस जैसा पास्टर वो भी कुछ नहीं कर सकता, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा जबरदस्त काम कर सकता है। आप बहकावे में ना आए, ये शैतान की सामर्थ्य जो संसार में बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रीली काम कर रही है, यहां पर पौलुस का पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। और आगे, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को, क्या, किस चीज को, किस अंग को शैतान छूता है। बड़ी मुश्किल से ये बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि बड़ा बारीक पॉइंट है, यहां तक लोग पहुंचते नहीं है। प्रीचिंग और टीचिंग, पुचकारना, प्यार करना, मोहब्बत अफजल है, यानी प्रेम अव्वल है, लेकिन कौन सा प्रेम? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लव अकॉर्डिंग टू द ग्रीक न्यू टेस्टमेंट, फिलो एंड अगापाओ। कि कलीसिया में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमको प्रेम दिया जाता है, परमेश्वर पिता का प्रेम, वही अगापे लव है। वो अगर हमको दिया ना जाए तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास फिलो है। फिलो का मतलब होता है मानवता वाला, इंसानियत वाला। जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते, बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते, भाई बहन का प्यार, पति पत्नी का प्यार, ये सब फिलो है। आप कौन से प्रेम की बात करते हैं? सही शिक्षा और सही स्टेप्स अगर आप समझेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा कि क्यों पौलुस इन चीजों पर बहुत जोर देता था। क्योंकि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। अब आपको यहां पर एक बहुत, ये चौथा पद जो है, इसको इंग्लिश में पढ़िए, मैं आपको इसमें एक बहुत बारीक चीज दिखाऊंगा। यहां पे फॉर द गॉड of this world has blinded the unbelievers mind। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो कलीसिया में, हम अनबिलीवर कैसे हैं? हम अनबिलीवर कैसे हैं? अविश्वासी। अविश्वासी एक मानसिकता हमने आपको स्टडी में बहुत पहले दिया था, अनबिलीफ। अनबिलीफ का मतलब होता है एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें आप अपने एक धारणा में कैद हो जाते हैं और आपका माइंड जो है वो हार्ड हो जाता है। और लिखा है इब्रानियों में कि अपने दिलों को कठोर ना करना। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वो अनबिलीफ में फंस गए। अनबिलीफ
इज अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसी आत्मिक समस्या है जिसका समाधान है नहीं, एक बार हो गई तो हो गई। आप इसको समझने के लिए आपको इब्रानियों में जाके पढ़ना पड़ेगा, जहां पे ये उसने कहा कि हमारी तरह उन्हें भी सुसमाचार सुनाया गया, कि नहीं, यहूदी लोगों को, इजराइलियों को, और उस सुसमाचार से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि वो विश्वास के साथ उनके दिलों में नहीं बैठा, और वो अविश्वास के कारण। आप इब्रानियों 4 अध्याय पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यही बात अविश्वासी के विषय में वहां बताई जा रही। इब्रानी लोग, ये यहूदी लोग इसी में ट्रैप हो गए थे, और मसीही लोग भी इसी में ट्रैप हो गए। सेम, उसका हथियार सेम है। और यही यहाँ पे बता रहा उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और इसको इंग्लिश में कंप्लीट कर लीजिए। फॉर द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द अनबिलीवर्स माइंड दैट दे शुड नॉट डिसर्न द, यानी वो सच्चाई को परखने लायक ना रह जाए। तो आपकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर देगा कि एक मानसिकता में आपको डाल देगा, ये झूठी मसीहत में यही तो हो गया। ऑल डिनोमिनेशन आर ट्रैप्ड। ये क्या हुआ? वो सच्चा सुसमाचार, सच्ची कलीसिया आपको इसीलिए नहीं मिलेगी। आज के युग में आप ढूंढ रहे हैं, दुर्लभ चीज है। इसी कारण यहां पर पौलुस कलीसिया को इसी मेन मुद्दे के कारण, कि एक बार अगर कोई हार्ड हार्टेड हो गया, हृदय कठोर हो गया और ये चीज हो गई, वो उद्धार नहीं पा सकता। इसीलिए कलीसिया में विश्वास योग्य बने रहो। और आज मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, और वो पॉइंट, कल हमने फिलॉसफी की आपको परिभाषा बताई थी, आज फिलॉसफी की बिब्लिकल परिभाषा बताएंगे कि बाइबल के अनुसार फिलॉसफी किसे कहते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है, फिलो का मतलब होता है प्रेम, जैसे भी हमने आपको बताया, सांसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम, ये फिलो है। और ये फिलो और सोफिया, फिलॉसफी को अगर हम पाठ करते हैं, संधि करते हैं, फिलो सोफिया, तो फिलो का मतलब होता है स्नेह, प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है वर्ल्डली विजडम, यानी सांसारिक बुद्धि से प्यार करना। बच्चे माता पिता से जो प्यार करते हैं वो अगापे लव नहीं है, वो क्या है? फिलो। और इन्हीं दोनों को मिला दो तो हो जाता फिलॉसफी। जब आपके बीच में कोई फिलॉसफी को प्रीच और टीच करेगा तो फिलो का मतलब ही है लव, तो वो शारीरिक प्रेम भावना जरूर प्रकट होगी। और यही चीज तो आपको उनकी जो सांसारिक बुद्धि की बातें हैं उसमें आपको ट्रैप करेगी। इसीलिए बिब्लिकल जो है फिलॉसफी, उसका मतलब सांसारिक बुद्धि के साथ किसी से प्रेम करना, इसका मतलब टैक्टफुली डील करना, अपना मतलब हल करने के लिए किसी को भी पटा लेना, अपनी तरफ करने के लिए किसी को भी पटा लेना, ये इसकी मीनिंग खुल के आती है। और इसलिए हम आज इस विषय पर थोड़ा सा आपको रोशनी देना मांगते हैं। आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 8 पद। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 8 पद। हम लोग पहले दिन भी इस पर एक नजर डाल चुके हैं। आज तो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराई मत के अनुसार, संसार की परंपराई मत के अनुसार या संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार। आप फिलॉसफी में मालूम क्या है, कलीसिया में खड़े होके, ये काम बहुत सरल है, ये मैं बहुत पहले कर चुका होता। हमारे यहाँ भीड़ लगी होती इस समय, जगह ना होती, मुझे फिर बड़ी जगह ढूंढनी पड़ती,
अगर यही करना है जो सब जगह चल रहा है तो मेरे पास जगह की कमी नहीं होती। इसके लिए मेरे पास बहुत अवसर थे, ऑफर भी है, आज भी ऑफर है कि आ जाओ। लेकिन हम उस सुसमाचार को, जैसे पौलुस ने सुसमाचार के लिए सब कुछ त्याग कर अपने आप को समर्पित किया था ना, ये काम सब लोग एक ही तरह के नहीं होंगे दुनिया में। परमेश्वर के चुने हुए लोग उस जमाने में भी थे, आज भी हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जो जेन्युइन हैं। वो जेन्युइन लोग, आप उनको पसंद नहीं करेंगे जो जेन्युइन लोग होंगे, क्योंकि वहां पर थोड़े ही लोग होंगे। जेन्युइन में आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और इसीलिए यहां पर वो कह रहा है चौकस रहो। किस बात से चौकस रहो? किस बात से? फिलॉसफी। इंग्लिश में पढ़िए, see to it that no one carries you off as spoil or makes you yourselves captive by कौन सी फिलॉसफी? व्यर्थ की फिलॉसफी। यानी कोई तुम्हें बातें बना बनाकर, मन गढ़ंत बातें करके, प्रेम वाली बातें करके, प्रेम से और बहला फुसला के तुमको शिकार ना कर ले। किसको? कलीसिया। हाईजैक करना कलीसिया को बहुत सरल है। कलीसिया को हाईजैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को क्या चाहिए? कोई गले लगा ले, थोड़ा प्यार से पुचकार के बोलते हैं, बस खत्म। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। बहुत ध्यान दीजिएगा। सो कॉल्ड फिलॉसफी का मतलब ही यही है कि जो फिलॉसफी है ही नहीं और आपको मालूम ही नहीं कि ये क्या बता रहे क्या, लेकिन प्यार बहुत है, व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। हालेलुया। आपको बाइबल में हमने एक चिन्ह बताया था, किसी को याद नहीं है, बैरी अधिक, जो चूमता ज्यादा है वो बैरी है, प्रेम छलकाता वो बैरी है। हालेलुया। लेकिन पिता अपने बच्चों को कोड़े लगा लगा कर बेटा बनाता है। मैंने आपको स्पिरिचुअली ये बात पहले से बता रखी है। और उसी विषय को आप समझिए कि यहाँ पर पौलुस, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा काम कर रहा है। एक्चुअली पौलुस तो व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, और उसी वही ये काम कर रहा है। यहाँ पे जो वर्ड है कैनोसैपेट, ये कीनोसैपेट, इसका ये ग्रीक वर्ड है, और जिसे सो कॉल्ड फिलॉसफी कहा गया है, इज ट्रांसलेटेड डिसेप्टिव फिलॉसफी। सो कॉल्ड फिलॉसफी का मतलब धोखे की फिलॉसफी, यानी धोखे का प्यार दिखाकर और सांसारिक बुद्धि से तुम्हें शिकार करना, ये है धोखे के साथ। तो ये आपके साथ जो इस तरीके की शिक्षाओं को दे रहे हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वेरी गुड। भाई दो प्रकार के लोग तो रहेंगे ना, या तो सही वाले होंगे या गलत वाले होंगे, कलीसियाई तौर पर, आत्मिक तौर पर। तो दो ही किंगडम है, तो दोनों किंगडम का काम चल रहा है ना? दोनों किंगडम का काम अंत तक चलेगा। यीशु मसीह ने जंगली बीज के दृष्टांत में सारी कहानी खोल दी है। समझ पाओ तो समझ लो, इशारा काफी है बुद्धिमान को। और यहां पर लिखा हुआ है डिसेप्टिव फिलॉसफी, इंटेलेक्चुअलिज्म, इसी को बोला गया है। डबल टॉक, दोहरी बातें करना, दोहरी, यानी आपको ऐसा बोलो कि आपको लगे आत्मिक बोल रहा, लेकिन उसमें सब शारीरिक छिपाओ, डबल टॉक। और इंटेलेक्चुअलिज्म इसी को बोलते हैं, वेन डिसीट, व्यर्थ का धोखा, हाई साउंडिंग नॉनसेंस, ये इसका मीनिंग आता है इंग्लिश में, कीनोसैपेट इसका मतलब। और इसी के साथ साथ एक पद और, इसी में एक वर्ड और है, इसका दूसरा पॉइंट, एम्प्टी डिसेप्शंस। एम्प्टी डिसेप्शंस, कीनोसैपेट, ये एम्प्टी डिसेप्शन है। और जो हमने कल आपको बताया था, एक वो है, और एक तीसरा है कीनोस लोगोस, is also translated religious smooth talk, यानी धार्मिक तरीके से मीठी मीठी या चिकनी चिकनी बातें करना, ये है कीनोस लोगोस। इसको आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 6 और 7 पद। जी, कोई तुम्हें
व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, इसलिए कि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके, क्या लिखा है, किन लोगों के सहभागी ना हो जो धार्मिक बातें और चिकनी चुपड़ी बड़े प्यार से तुमसे करते हैं, मिठास के साथ, इनके सहभागी ना होना। और इसी को ग्रीक में जब आप जाके पढ़ेंगे इसी 5 का 6-7, वहां पे कीनोस लोगोस लिखा है। कीनोस लोगोस का मतलब कि रिलीजियस स्मूथ टॉक एंड ग्राउंडलेस आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहना और उनसे मतलब ना रखना, क्योंकि अपनी बातों से तुमको भी वैसे ही बना देंगे, तुम्हारे माइंड में भी वही चीज, तुम भी ट्रैप हो जाओगे। और फिर चौथा पॉइंट है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 23 पद। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कोई लाभ नहीं होगा। यानी आपकी शारीरिक लालसाएं जैसे लालच, क्रोध और ये सब चीजें ये वैसे ही पैदा होती रहेंगी, आप इस शिक्षा में बने रहेंगे। आप ऐसी शिक्षाओं को मानने वाले लोगों को देखिए जो ऐसी शिक्षाओं को मान रहे हैं, वो लालच भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं। वो उनके अंदर क्योंकि रुकावट तो कहीं से है नहीं, उनका मन एकदम फ्री है, जो सोचे, जो बोले, जो करे, और ये ऐसी शिक्षाएं ले रहे हैं। ये इसीलिए ये एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स है। आपको मालूम है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स का मतलब, एलिमेंट्री प्रिंसिपल का मतलब है कि ये वो आत्माएं हैं जो बड़ी आराम से प्रत्येक व्यक्ति में, जो इस संसार में है, सब में है, इन एवरी इंडिविजुअल। और ये जब यहां पे हम आते हैं तो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स के लिए कुलस्सियों 2:23 में जो हमने पढ़ा है, ये ग्रीक में जो बात लिखी है, जो शब्द लिखा है, वो लिखा है स्टोइकियो, स्टोइकियो। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रीटेंटियस एंड इन्फेंटाइल, यानी ये निर्बल लोगों को पकड़कर उनको शिकार करते हैं। और रिलीजन, इन्फेंटाइल रिलीजन, द वर्ल्ड्स एलिमेंटल नोशंस और रूडिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एलिमेंटल स्पिरिट्स। ये आत्माएं हैं, ये शिक्षाएं मालूम क्या है, ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं। कहां पे बाइबल बताती है? हाँ, बाइबल ही बताती है कि ये दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं जो प्यार से लोगों को फुसला के धार्मिक भावनाओं में उनको प्यार दिखा के और गलत शिक्षाओं में उनके माइंड में बेसिक्स बैठा देंगी। और इसके लिए आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला तिमोथियस नहीं, एक मिनट में देखता हूं। पहला तिमोथियस 4 अध्याय, पहला तिमोथियस 4 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ दीजिए। पहला तिमोथियस 4 अध्याय पहला पद। निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। नहीं, पहला तिमोथियस 4 अध्याय उसका पहला पद। हाँ, नहीं, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ कैसे हो? हाँ, ये है पहला तिमोथियस 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए जी। परंतु आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, जिस समय ये बात बोली जा रही थी या लिखी जा रही थी, उसके हिसाब से अब देखिए किस समय के लिए, आज के समय की बात हो रही है कि नहीं। आने वाले समयों में
झुंझुने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर सुसमाचार से बहक जाएंगे, ये कह लीजिए। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में देखिए ये कितनी भयानक चीज है। आज के युग की बात पहले से बताई गई थी जी। बट द होली स्पिरिट is distinctly and expressly declares that the later times some will turn away from the faith and giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach। बस ये शिक्षाएं कहां से आ रही हैं? ये आत्मिक शिक्षाएं हैं। कहां? कलीसियाओं में। बाइबल को आप गलत साबित कर नहीं पाएंगे और इस तरीके की शिक्षाओं को आप डिफेंड कर नहीं पाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ। आपका सारा डिफेंस फेल है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर का वचन इन सब कलीसिया को डिफेंड करने के लिए वचन काफी है। वचन ही पावर है, वचन ही तलवार है, वचन ही सब कुछ है। और ये वचन कलीसिया को, सच्ची कलीसिया को डिफेंड करने के लिए वचन। इसीलिए मैंने आपसे कहा था वचन को बिल्कुल, लेकिन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट का जो वचन है वो भटकाने के लिए आपके दिमाग में डाला जाता है दुष्ट आत्माओं के द्वारा, ताकि आप परमेश्वर के वचन को और उसके आधार को छोड़ दें और बहक जाएं। ये बहकाने वाला काम डिल्यूडिंग एंड सीड्यूसिंग स्पिरिट्स है। ये आपको फुसलाना, डिल्यूडिंग सीड्यूसिंग का मतलब किसी को पुचकार के फुसला लेना प्रेम दिखाकर, और डिल्यूडिंग उसको यानी पता ना चले कि तुम कौन हो, तुम्हें पहचान ना पाए। डिल्यूडिंग सीड्यूसिंग स्पिरिट्स, ये इस तरीके के लोग जो आपको भावनाओं में खींच लेंगे, इनके चक्कर में ना पड़ना और इनसे सतर्क रहना। इसीलिए वचन पे फोकस रहना, स्टडी में लगे रहना जब तक तुम, और ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो दिल में वचन बोया जा रहा है ना, इनके पास जाओगे वो वचन को सब गोड़ देंगे, वो किसी काम का नहीं रहेगा। और इसी बात को यहां पर वो बता रहा था कि पौलुस ने बहुत मेहनत की है इन सब बातों को कलीसिया तक पहुंचाने के लिए, ताकि अंत के समय में आज हम लोगों के लिए ये सब चीजें वहां से हम देखें कि इसका नुकसान कैसे हुआ और क्या हुआ, और आज हम देखें कि आज हमारे जीवन में इसका बुरा असर कैसे होगा। और ये एलिमेंटल स्पिरिट्स होंगी और ये एक प्रकार की टीचिंग के द्वारा काम करेंगी। वर्ल्डली एंड एम्प्टी चैटर, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 20 पद। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से क्या रहे? इसका मतलब क्या हुआ? दूर रहना। ऐसी बातों से, ऐसी बहसों से, ऐसे लोगों से जो इस तरीके की बातों को डिफेंड करने के लिए बहस कर रहे, उनसे दूर रहो। क्यों? अगर वचन गलत कह रहा हो, जो वचन कह रहा है वो करिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो आपको सिर्फ वचन ही तो सामने रख रहा हूं, सत्य को दिखा रहा हूं कि ये देखो। और यही पौलुस करता था। यहां पौलुस तीमुथियुस से कह रहा अपने चेले से कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना, फिर से पढ़िए जी। हे तीमुथियुस, इस धरोहर, ये धरोहर क्या है मालूम है आपको? ये आपका वो सच्चा सुसमाचार है जिस पर आपने विश्वास किया, इसकी रखवाली करना।
और शैतान क्या करेगा, इसी सुसमाचार के विश्वास को आपको भ्रमित कर देगा कि आपका विश्वास आप विश्वास से बहक जाओ। वो जीत जाता, बस इतने में जीत गया। अब आप तो फिर साइड ट्रैक हुए तो होते चले जाओ, क्योंकि आपके स्वभाव में वो आपके स्वभाव को बनाता है। आप अगर हम्बल हैं, आप अपनी गलती को मान लेते हैं, आप अपनी गलती जानकर तुरंत क्षमा मांग लेते हैं और नम्रता के साथ अपने स्थान पे वापस उपस्थित होते हैं कलीसिया में, तो परमेश्वर आपको नम्र मान के माफ कर देगा। क्षमा मांगने के लिए उसने कहा तुम क्षमा मांगो, क्षमा कर, क्योंकि मांगने से पहले उसने क्षमा कर रखा है। लेकिन मांगना यह है कि रियलाइजेशन दिखाता है कि हमने रियलाइज किया कि हाँ हम गलत हमने किया, और इसलिए ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए 6 अध्याय के 20 पद में पहला तीमुथियुस में क्या कह रहा है, हे तीमुथियुस, जिस इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवास से और विरोध की बातों से परे रहे। इससे परे रहिए, आप जितना परे रह सकते इसके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि यही तो उन लोगों को नुकसान पहुंचाया था और आज कलीसिया को भी यही नुकसान पहुंचा रहा है। और इसमें जो ग्रीक वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड यहां पे है कीनोफोनियास। कीनोफोनियास इज ट्रांसलेटेड आइडल बैबलिंग्स, यानी आइडल बैबलिंग्स। ये आइडल बैबलिंग्स का मतलब होता है कि अपने मुंह को व्यर्थ में बक 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 यानी बड़बड़ाना, दूसरों पर बकना, दूसरों को हर समय ये किसी से आप चिढ़ जाते तो क्या करते, बड़बड़ाते हैं ना। ये आइडल बैबलिंग यानी वो आपके प्रति कुछ 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 बोलता रहेगा। गॉडलेस चैटर बोला गया इसको दूसरे शब्दों में, एंड फूलिश डिस्कशंस बोला गया। कलीसिया के लोगों को ये मूर्खता के विवादों में यानी बहस करनी चाहिए, व्यर्थ बातों की। आपको जो विषय बताया जा रहा है, जितना बताया जा रहा है, उतने को आप बस अपने दिमाग में रखो और परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु इतनी जानकारी मिली है, आगे उचित समय पर हमको और मिलेगी। ये करना चाहिए ना। क्लास में बच्चे को जितना बताया जा रहा, बच्चा उतना पक्का करने, ना कि अपने हिसाब से आगे पीछे दिमाग दौड़ाने लगे और फिर अगर उसको वो फिर बहस करने लगे, आपस में स्टूडेंट बहस करने लगे, टीचर नहीं ऐसे बताया, अरे ये आपस में क्यों? अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप कॉल करिए, मुझसे पूछिए। मैं लगातार आप लोगों से यही कहता हूं, आप मुझसे डिस्कस कीजिए। आप हमसे डिस्कस करेंगे तो भ्रमित होने से बचेंगे। लेकिन अगर आप लोग आपस में एक दूसरे से इस तरीके की चर्चाएं करेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। हालेलुया। तो एक दूसरे पर भी भरोसा करना इसलिए कठिन हो रहा है क्योंकि पौलुस कह रहा है कि कलीसिया में भी ऐसे लोग होंगे। तो आप बताइए, आप कैसे आपस में एक दूसरे से ओपन हो सकते हैं? जब तक कलीसिया विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक साथ बढ़ ना जाए, तब तक एक दूसरे पर विश्वास करना भी कठिन है ना। हालेलुया। यही पौलुस कलीसिया को सिखा भी रहा था ताकि कलीसिया सुरक्षित बनी रहे। कुंवारापन, स्त्री का जब वो शादी नहीं होती उससे पहले उसको कुंवारी, पवित्र कुंवारी बना के रखना आज के युग में क्या है? सरल है कि कठिन है? बस यही चीज हम मसीह की कलीसिया जो है, मसीह की दुल्हन है, पवित्र कुंवारी की तरह एकदम सुरक्षित रखना। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा और सेवक के द्वारा और वचनों के द्वारा परमेश्वर ने इतने प्रबंध किए, लेकिन उसके बावजूद अटैक होगा, विरोधी अटैक करेगा और उसको कलंकित करने का प्रयास करेगा। हालांकि कलीसिया के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता, वो व्यक्तिगत अंगों को नष्ट करेगा। आपको मालूम है, वो अंगों को नष्ट करेगा ताकि कलीसिया कभी कंप्लीट ना हो। और इसीलिए मसीह की कलीसिया अंत तक काम चलता रहेगा। हालेलुया। लेकिन वो स्पिरिचुअल रेल्म में कंप्लीट होती रहेगी, फिजिकली कुछ नहीं दिखेगा। तो मसीह की कलीसिया आपको दिखाई नहीं देगी अभी एट प्रेजेंट, वो एक साथ दिखाई देगी
तब दिखाई देगी, जब वो आएगा तभी वो प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन पर और आने वाली बातों के लिए हमेशा इंतजार रखें और धीरज रखें। अगर सब चीजें आपके चाहत के हिसाब से मिली तो गलत है। आपको परमेश्वर के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि आज उसने आपको ये दिया है और इतना दिया है, आगे का आपको आगे देगा। इसलिए धीरज भी पैदा हो, विश्वास योग्यता भी हो, और प्रेम भी हो, और विश्वास भी हो। हर चीज आपके अंदर एक निश्चित मात्रा में डेवलप होती रहे, ताकि आप मसीह में बढ़े और मसीह की पहचान में बढ़े। परमपिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाश हमें दिया जाता है, न सिर्फ हमें बल्कि पूरी कलीसिया के लोगों को, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया जिसे आपने अपने लहू से मोल लिया है, वो कलीसिया आपकी सुरक्षा में बनी रहे, इधर उधर बाड़ा फांद के दूसरे के उधर ना जाए और व्यर्थ बातों में मन ना लगाए, बल्कि अपने प्रभु में समर्पित रहे, उसके प्रेम और अनुग्रह में बनी रहे और अपनी सीमाओं में बनी रहे, ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे और आपकी महिमा प्रकट हो। और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीर्वाद।